न्यूज़ वीक साप्ताहिक पत्रिका के एक सर्वेक्षण में वयस्क हुए युवाओं से उनकी हीरो का नाम पूछा गया तो उन्होंने बताया बिल गेट्स का नाम लिया। यदि भारतीय युवाओं से पूछा जाए तो वे भी संभवतः नारायण मूर्ति इन्फोसिस से, विप्रो से प्रेमजी अजीम, रिलायंस ग्रुप से मुकेश अंबानी अनिल अंबानी, एयरटेल समूह से सुनील भारतीय मित्तल, आदित्य बिरला ग्रुप से कुमार मंगलम बिरला, फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर, फिल्म टीवी प्रोड्यूसर डायरेक्टर एकता कपूर, बायोकॉम मेडिकल कंपनी से किरण मजदूमदार में से किसी का नाम लेंगे। ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहले कोई उद्योगपति नहीं हुआ है। पिछले 150 से 200 वर्ष में कई महान उद्योगपति हुए हैं और विश्व भर का ध्यान अपने कार्यों की ओर खींचा है। अमेरिका के रॉकफेलर, कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस वाटसन, भारत में जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला, रामकृष्ण बजाज, एस.एल. किर्लोस्कर, भरत राम, चरत राम, आदित्य बिरला, रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी आदि अनेक महान उद्योगपति हुए हैं जिन्होंने विश्व में कई नवाचार किए और अपनी पृथक पहचान बनाई है। किंतु वर्तमान युग में उद्योगपति एवं उद्यमिता का महत्व और भी अधिक गहरा हो गया है। वस्तुतः उद्यमिता वर्तमान काल का युग धर्म बन गई है। युवा पीढ़ी ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज एवं सरकार उद्यमिता के महत्व को भली प्रकार समझ गई है। सभी यह स्वीकार करते हैं कि कोई भी राष्ट्र उद्यमिता के विकास के बिना आर्थिक विकास की गति को आगे नहीं बढ़ा सकता। इसके अभाव में विकास की गति थमने या धीमी पड़ने की पूरी संभावना सभी को स्पष्ट दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि विकसित, विकासशील, समाजवादी, साम्यवादी सभी राष्ट्र उद्यमिता की भूमिका को गंभीरता से समझने लगे हैं तथा इसके विकास हेतु प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों ही प्रकार से प्रयास करने लगे हैं। यह सौभाग्य का विषय भी है कि हमारे देश में आज उद्यमिता के विकास हेतु पर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्ध है। वित्तीय संसाधन अपेक्षाकृत कम लागत पर उपलब्ध है। बेहतर आधारभूत ढांचा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं उपलब्ध है। सरकार अनेक प्रेरणाएं एवं छूट दे रही है। सरकारी नियंत्रण भी धीरे धीरे ढीले किए जा रहे हैं तथा विविध प्रशिक्षण की सुविधाएं भी विकसित कर दी गई है। इंटरनेट के माध्यम से लेन देन की सुविधा ने तो उद्यमिता के इतिहास में नया अध्याय ही जोड़ दिया है। ऐसे में उद्यमिता के तीव्र गति से विकास की प्रबल संभावना है। किंतु उद्यमिता अपनाने से पूर्व यह नहीं भूलना चाहिए कि उद्यमिता फूलों की सेज नहीं है। इसकी राह आसान नहीं है। इसमें जोखिम निहित है। जोखिम की मात्रा भिन्न भिन्न व्यवसायों में भिन्न भिन्न हो सकती है, किंतु आंकड़े यही बताते हैं कि 70% से अधिक नए उपक्रम किसी न किसी कारण असफल हो जाते हैं। ऐसे में उद्यमिता अपनाते समय सफलता की आशा अवश्य करनी चाहिए, किंतु जोखिम से बेखबर भी नहीं रहना चाहिए। अब आता है उद्यमिता की अवधारणा। अवधारणा से क्या समझते हैं? अवधारणा प्रत्येक मानव के मस्तिष्क में किसी वस्तु, कार्य या व्यक्ति के संबंध में कुछ विचार, आकृतियां उभर कर आती है। ये विचार तथा आकृतियां उसके भौतिक स्वरूप या विशेषताओं के आधार पर बनती है। अतः ऐसे विचार या आकृति ही उस वस्तु, कार्य या व्यक्ति की अवधारणा है जो कोई व्यक्ति अपने मन एवं मस्तिष्क में उसकी विशेषताएं तथा स्वरूप के आधार पर बनती है। यही बात हम उद्यमिता में देखें। उद्यमिता के संबंध में भी यही बात लागू होती है। उद्यमिता को भी जिस व्यक्ति ने जिस रूप में देखा, जिन विशेषताओं को महत्वपूर्ण समझा, उसी व्यक्ति ने उसी रूप में उसने उद्यमिता की अवधारणा कर ली है। उद्यमिता के शब्द को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न अर्थों एवं दृष्टिकोण से देखा है और समझा है, जिसके फलस्वरूप उनके मन और मस्तिष्क में उद्यमिता के संबंध में भिन्न भिन्न विचार उत्पन्न हुए तथा
उनके विभिन्न रूपों के दर्शन किए हैं। ये ही विभिन्न विचार एवं रूप उद्यमिता की विभिन्न अवधारणाएं ही है। उद्यमिता की प्रमुख अवधारणाओं को 7 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला, उद्यमिता को जोखिम उठाने की क्षमता या भावना के रूप में समझा गया है। उद्यमिता जोखिम एवं अनिश्चितता वहन करने की क्षमता या भावना है। दूसरा, उद्यमिता वह आर्थिक घटक है जो उत्पादन के समस्त संसाधनों को संगठित करता है। यह श्रम, पूंजी, भूमि आदि को संगठित करके एवं उनका सदुपयोग करने की प्रक्रिया है। उद्यमी में प्रशासनिक गुण होने की क्षमता भी होनी आवश्यक है। तीसरा, उद्यमिता को प्रबंधकीय एवं नेतृत्व कौशलता के रूप में भी देखा एवं समझा गया है। चौथा, उद्यमिता को नवाचारी कार्य के रूप में माना जाने लगा है। उद्यमिता के द्वारा नवीन उत्पादों, नवीन प्रक्रियाओं, नवीन तकनीकी को अपनाया जाता है। पांचवा, उद्यमिता को उपलब्धियों की उच्च आकांक्षा के रूप में भी देखा गया है। उनका मानना है कि जो भी व्यक्ति उपलब्धि की उच्च आकांक्षा रखते हैं उनमें उद्यमिता का उच्च स्तर की होती है। छठवां, उद्यमिता एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा गया है जिसमें अवसरों को खोजा जाता है ताकि उनका लाभ समय अनुसार उठाया जा सके। सातवां, उद्यमिता एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में अवसरों के अनुरूप नवाचार किया जाता है तथा किसी नए उपकरण की स्थापना एवं संचालन की जोखिमता उठाई जाती है। इसके बाद आता है उद्यमिता की मीनिंग एंड डेफिनेशंस। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता शब्द की परिभाषा समय के साथ साथ परिवर्तन होती रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषा अपने अपने ढंग से की है। उद्यमिता शब्द का सामान्यतः 2 अर्थों में प्रयोग देखने को मिलता है। पहला, विशेषण एडजेक्टिव के रूप में तथा दूसरा क्रिया वर्ब के रूप में। विशेषण के रूप में उद्यमिता से तात्पर्य व्यक्ति की जोखिम उठाने की भावना, प्रवृत्ति, इच्छा, योग्यता से लगाया गया है जो उसे नवाचार करने, नया उपक्रम प्रारंभ करने हेतु प्रेरित करती है। दूसरा, उद्यमिता का अर्थ वर्ब के रूप में देखने को मिलता है। वर्ब के रूप में उद्यमिता किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य को प्रारंभ एवं संचालित करना ही उद्यम वृत्ति या उद्यमकारिता है। अर्थात उद्यमिता किसी नए व्यवसाय को स्थापित एवं संचालित करने की, जोखिम उठाने की प्रक्रिया है। निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो उद्यमिता वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जोखिमपूर्ण दशाओं में अवसरों की खोज कर नवाचार करता है तथा नए संगठन की स्थापना एवं संचालन करने की जोखिम उठाता है। यह उल्लेखनीय है कि 5-6 दशकों के पूर्व तक कोई भी छोटा मोटा व्यवसाय प्रारंभ करना ही उद्यमिता की श्रेणी में आता था, किंतु वर्तमान में प्रत्येक छोटा मोटा व्यवसाय प्रारंभ करना उद्यमिता नहीं माना जाता है। व्यवसाय छोटा या बड़ा हो सकता है, किंतु उसमें कुछ नया या सृजनात्मक नवाचार होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, कोई भी कार्य या व्यवसाय जब किसी नए प्रकार की उपयोगिता एवं संतुष्टि का सृजन करेगा तभी उसे उद्यमिता कहा जाएगा। उदाहरण के रूप में किसी गली या बाजार में सामान्य रेस्टोरेंट खोलना उद्यमिता नहीं है, किंतु यह रेस्टोरेंट नई प्रकार की सेवा देता है या पुरानी सेवा को ही नए रूप में प्रदान करता है, नए व्यंजन उपलब्ध कराता है या पुराने व्यंजनों को नए तरीके से प्रस्तुत करता है, तो वह उद्यमिता है। जो कोई पुराने व्यंजन को नए रूप या तरीके से प्रस्तुत करता है, इससे उत्पाद में उपभोक्ताओं को अधिक उपयोगिता एवं संतुष्टि नजर आती है। यहाँ उपभोक्ता की भीड़ रहती है। अब आता है उद्यमिता की विशेषताएं, प्रकृति। उद्यमी